Namaskar, 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 and hello everybody. Welcome to this amazing session and ninth day of our 75 hard physics challenge. Ninth day, नौवां दिन, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग अगर इसी तरीके से लगातार इस चैलेंज को पूरा कर रहे हैं ना, मेरे साथ में एक भी बच्चा अगर है और उस एक भी बच्चे की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, उससे बड़ा अचीवमेंट मेरा नहीं हो सकता। सो टुडे इज द नाइन्थ डे लगातार का, और हम लोग आ चुके हैं इस सेशन में, और हम लोग आज शुरू करने वाले हैं जो आपने टाइटल में पढ़ा वीडियो के, बिल्कुल सही, मोशन को। जी हां, चैप्टर 8 ऑफ योर एनसीईआरटी मोशन, इसकी हम लोग पढ़ाई करेंगे। इससे पहले हम लोग ग्रेविटेशन खत्म कर चुके हैं। ग्रेविटेशन के पूरे कॉन्सेप्ट्स, ग्रेविटेशन के बारे में जो कुछ भी जानना था वो सब कुछ पूर्ण रूपेण तरीके से हम लोगों ने देख लिया। उसमें आई गेस कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो आज अभी इसी वक्त हम लोगों को अपना डिस्कशन शुरू करना है फॉर द चैप्टर मोशन। मोशन क्या होता है, मोशन कैसे होता है, मोशन क्यों होता है, इन सब के बारे में हमें एक बहुत ही डिटेल्ड इन्फो लेना है, राइट। सो मूविंग ऑन टू कि मोशन को हम लोगों को फील कैसे करना है, मोशन का तात्पर्य क्या है, मोशन का मतलब क्या है, ठीक है। आइए जरा मैं इसको बताता हूं, समझाता हूं। देखिए, इसको कुछ इस तरीके से समझिए जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं। सपोज अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, तो वो ऑब्जेक्ट या तो रुका हुआ हो सकता है या अपनी जगह से चल रहा होता है। यही बात होती है ना, या तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है या फिर अपनी जगह छोड़ रहा है, अपनी पोजीशन को लीव कर रहा है। अगर वो रुका हुआ है तो उस कंडीशन को हम रेस्ट बोलते हैं। सही बात। चैप्टर है नंबर 8, क्लास 9, मोशन। और देखो यार, जो आपके चैप्टर में है वो तो पढ़ना ही है, उसके अलावा बहुत डिटेल में जाएंगे हम लोग। आपने देखा ही है ग्रेविटेशन में कैसे इन डेप्थ जाके मोती निकाल के लाए थे, वैसे ही हमें यहां पे करना है। आइए, सो मोशन में चैप्टर नंबर 8 में शुरुआत करते हैं। बात चलती है पोजीशन पे। किस पे? पोजीशन पे। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यार, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है, सुनो ध्यान से। पोजीशन का मतलब क्या है, ऐसे समझो, आप जैसे कहीं रुके हुए हो, आपको आप क्लास में शैतानी कर रहे थे, आपको टीचर ने बोला कि जाओ उधर मुर्गा बन जाओ। अब मुर्गा बनना है, मुर्गे बन के कुकड़ू को थोड़ी करना है, हाँ या ना। तो आप जाके वहां पे मुर्गा बन गए, मुर्गा बन गए। अब आप अपनी मुर्गे वाली पोजीशन में, आपने कहा मुझसे अच्छा मुर्गा कोई नहीं बन सकता, और आप एकदम मुर्गा बन के ऐसे खड़े हैं अपनी पोजीशन में, वहां से हिल डुल नहीं रहे। आपकी पोजीशन क्या है? रेस्ट। आपकी पोजीशन क्या है? क्या है? रेस्ट। तो आप किस पे हैं? रेस्ट पे। आप देख रहे हैं ऐसे सिर नीचे, ऐसे पैरों के बीच में से पीछे की ओर आप देख रहे हैं आपका फ्रेंड जो बबलू ऐसे उल्टा है। अब उल्टा ही दिखाई पड़ेगा, उल्टा देखो सीधा कहां से हो जाएगा। तो जो उल्टा फ्रेंड आपको दिखाई पड़ रहा है वो बैठा हुआ है, ठीक। तो अभी आपकी एक पोजीशन है मुर्गे की, और आपके फ्रेंड की, बबलू की एक पोजीशन है। अब बबलू को सुसु आ गई, बबलू ने कहा टीचर में आई गो टू द वॉशरूम। टीचर ने कहा ओके। तो खड़े खड़े थोड़ी डिसअपियर हो जाएगा, यह अपनी पोजीशन से उठेगा और यहां से बाहर निकलेगा। तो ये जो इसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? मोशन बोल देते हैं। इसी को हम लोग क्या नाम दे देंगे? मोशन नाम दे देंगे। तो मोशन का मतलब क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ बबलू। सिर्फ बबलू की बात होगी क्या? अरे नहीं यार, चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट
अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो हम क्या कह देंगे? दैट ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे ही है, अपनी पोजीशन छोड़ ही नहीं रहा है, उसको हम क्या बोल देंगे? दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। तो रेस्ट और मोशन के कॉन्सेप्ट समझ में आए। अगर हम लोग रेस्ट की बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन अगर नहीं छोड़ रहा है, अपनी शुरुआत से जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे है, उसे हम कहेंगे वो रेस्ट पे है। ठीक है। अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करने लगा, वो किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। एक गाड़ी है आपके गैराज में, आपकी पार्किंग में खड़ी है, वो रेस्ट पे है। अगर उसने अपनी पोजीशन चेंज करनी चालू कर दी, वो किस में आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी। फीलिंग आ गई समझ में? यस और नो? फीलिंग आ गई समझ में? सो ध्यान दीजिए, एन ऑब्जेक्ट हैज सम पोजीशन इन स्पेस। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेस में कोई पोजीशन होती है, वो फिक्स पोजीशन है। ठीक है, यानी वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। अगर तो रेस्ट में, कर दिया तो मोशन। सही। इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन from time to time, then it is said to be at rest, otherwise, said to be in motion. पोजीशन अगर चेंज कर रहा है तो said to be in motion, अदरवाइज एट रेस्ट। सर आप तो गलत लिख दिए थे। ठीक है यार, ऑनेस्ट मिस्टेक है, हो सकती है। नाउ कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन जब चेंज कर रहा है समय के साथ, देन इट विल बी इन मोशन, अदरवाइज इट विल बी एट रेस्ट। अच्छा सर एक बात बताइए, एक ट्रेन है, बिल्कुल है, मान लो बना दी है वंदे भारत हमारी, ये रही ट्रेन, और ये ट्रेन मस्त जा रही है। ठीक, इस ट्रेन में आप हैं, चिंटू, और इधर है सामने वाली सीट पे बबलू। ठीक, एसी ट्रेन है, महंगी ट्रेन है भाई, पैसा वैसा है आपके पास, जा रहे हैं। चलिए तो अच्छा, और बाहर इनका दोस्त है सिट्टू। तो चिंटू, बबलू और सिट्टू। चिंटू बबलू को देख रहा है, बबलू चिंटू को देख रहा है, दोनों रेस्ट पे हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। इस सिट्टू के रेस्पेक्ट में ये दोनों मोशन में है, और कमाल की बात, इन दोनों के रेस्पेक्ट में सिट्टू अब पीछे जा रहा है। आया ना? यस और नो? वापस सुनो, ये थोड़ा सा मतलब हाई लेवल है ये। सुनो, चिंटू बबलू, चिंटू और बबलू ट्रेन में बैठे हैं आमने सामने। देखा भी होगा आपने, ट्रेन का सफर, गाड़ी का सफर किए हैं, तो आपको दिखता है बगल वाला तो हमारे साथ बैठा है, उसका पोजीशन हमारा पोजीशन सेम है, हम मूव नहीं कर रहे, वो भी मूव नहीं कर रहा। बात तो सही है सर। सो इट मींस वो भी रेस्ट पे, हम भी रेस्ट में नहीं। लेकिन जो उधर बाहर खिड़की के बाहर वाला पेड़ है, वो तो पीछे जा रहा है। क्या असली में पीछे जा रहा है? नहीं, आपको लग रहा है क्योंकि आप आगे जा रहे हो। यही तो ब्यूटी है फिजिक्स की, एवरीथिंग इज रिलेटिव। यही मैं बताना चाह रहा हूं, दुनिया में कुछ भी असल में मोशन में है, सब कुछ मोशन में है, कुछ भी रेस्ट पे नहीं है एक्चुअल में। देखो कैसे, आप धरती पे खड़े हो एकदम स्टेशनरी, आपको लग रहा है आप रेस्ट पे हो, लेकिन धरती खुद मूव कर रही है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से सन के अराउंड, राइट? सन, अच्छा सन तो स्टेशनरी होगा नहीं, पूरा सोलर सिस्टम घूम रहा है, सन लेके घूम रहा है साथ साथ।
गैलेक्सी के अराउंड। चलो गैलेक्सी स्टेशनरी होगी, अरे नहीं, गैलेक्सी सुपर क्लस्टर एक दूसरे के अराउंड में मूव कर रहे हैं। अरे पूरा, अच्छा मल्टीवर्स में चले जाएंगे तो यूनिवर्स एक बबल है और बहुत सारे बबल्स एक सुपर फ्लूइड में मूव कर रहे हैं। अरे बाप रे, तो कुछ स्टेशनरी है ये नहीं क्या? हाँ बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम लोग अपनी एनालिसिस के लिए ग्राउंड को रेफरेंस मान के चलेंगे। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो रेस्ट है, अगर पोजीशन चेंज हो गई तो मोशन है। आई बात समझ में? कभी स्क्रॉल करते करते, शॉर्ट्स देखते देखते, रील्स देखते देखते, आजकल बहुत लोग फैक्ट्स बनाते हैं ना, तो कोई फैक्ट सामने आ जाए, धरती घूम रही है, ये घूम रहा है, वो घूम रहा है, अरे सर ने तो पढ़ाया था कि पोजीशन चेंज नहीं। अरे बाबा बिल्कुल सही बात है, सब चीज रिलेटिव मोशन में है एक दूसरे के, लेकिन बंधु, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हम लोग अपनी स्टडी करते हैं उसके लिए हम ग्राउंड को रेफरेंस मानते हैं। जब सब मोशन में ही है तो किसी ना किसी को तो रेफरेंस मानना पड़ेगा, हाँ या ना? यही बात। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं। किसे रेफरेंस मान लेते हैं? ग्राउंड को, अपने मोशन की स्टडी करने के लिए। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज हुई, अगर यदि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हुई तब तो मोशन है, अदरवाइज क्या है? रेस्ट है। बिंदास खुश रहने का, कोई टेंशन न को, बोलो यार यस और नो। क्लियर है? कॉपी करें फिर आगे चलते। आगे बढ़े तो ये बात यार अपने को लिख लेनी चाहिए कि फॉर आवर एनालिसिस टू होल्ड ट्रू, हम लोग अपनी एनालिसिस को देखने के लिए ग्राउंड इज टेकन एज रेफरेंस। हम लोग किसको रेफरेंस लेके चलते हैं? ग्राउंड। इस तरीके से कि सच दैट, इस तरीके से कि बच्चों, सच दैट इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन with respect to ground, then only it will be at rest, it will be, क्या लिख रहा हूं मैं, in motion। अगर पोजीशन चेंज कर रहा है तभी मोशन में होगा, अदरवाइज इट इज एट रेस्ट। वरना ये किस पे होगा मेरे भाई? रेस्ट पे होगा। आई बात समझ में? वरना ये किस पे होगा? रेस्ट पे होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। हाँ या ना? फील के साथ समझ में आया? एकदम मस्त वाले फील के साथ। ठीक है? सो फॉर आवर एनालिसिस टू होल्ड ट्रू, ग्राउंड इज टेकन एज अ रेफरेंस सच दैट इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, देन ओनली इट विल बी इन मोशन, अदरवाइज एट रेस्ट। अब ये क्राइटेरिया ही सॉल्व हो गया। देखो, वही चिंटू बबलू और सिट्टू की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। ये रहा चिंटुआ, ये रहा बबलुआ, और यहां है सिट्टुआ। ये ट्रेन वंदे भारत मस्त जा रही है। अब बताओ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किसका मोशन है? इनका।
इसीलिए ये मोशन में है। किनकी? इनकी पोजीशन चेंज हो रही है, ये मोशन में, ये रेस्ट पे है। ये भागना चालू कर दे, ये भी मोशन में आ जाएगा। हाँ या ना? वो अलग बात है, भाग के पकड़ नहीं पाएगा, राइट? तो हमें ये देखना पड़ता है। हाँ या ना? क्लियर है? समझ गए यार? तो आपको लगता है ट्रेन में बैठे बैठे कि पेड़ वहां पीछे जा रहा है। पेड़ पीछे नहीं जा रहा बाबू, पेड़ पीछे नहीं जा रहा, आप आगे जा रहे हो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। एक और पॉइंट, नथिंग इन दिस यूनिवर्स कैन बी said to be at an absolute rest position। हम लोग ये बोल ही नहीं सकते कि इस दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट पे है। दुनिया की कोई भी वस्तु एब्सोल्यूट रेस्ट पे बोली ही नहीं जा सकती। कैसे? अर्थ मूव कर रही है, सन मूव कर रहा है, गैलेक्सी मूव कर रही है, गैलेक्सी सुपर क्लस्टर मूव कर रहे हैं, इनफैक्ट यूनिवर्स भी मूव कर रहा है। ठीक है? दैट इज वाई हेंस द रेफरेंस टेकन इज ग्राउंड। इसीलिए हम लोग किसको रेफरेंस ले लेते हैं भाई? ग्राउंड को, बात खत्म। हाँ या ना? इसीलिए हम लोग किसको रेफरेंस ले लेते हैं? ग्राउंड को, बात इच खत्म। फीलिंग आया? पूरा प्रॉपर है ना? मोशन, रेस्ट, ग्राउंड, रेफरेंस। ठीक है? कॉपी कर लो। ये समझ गए? यस और नो? आगे बढ़ा जाए? चलो आगे देखते हैं। सो नाउ अगर हम लोग यहां पे समझें तो ध्यान से देखिए, रेस्ट और मोशन की कहानी हम लोगों ने पढ़ी है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सो नाउ अब सोचिए, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। कितना मोशन में आया? अच्छा, मोशन में आया तो कितना चला? अच्छा, कितनी तेजी से चला? ये सब बातें भी तो पता होनी चाहिए ना यार, तभी तो हम लोग मोशन को जस्टिफाई कर पाएंगे। आप समझिए, मोशन को जस्टिफाई करने का तरीका क्या है? आप ये पता करो कि ठीक है, ऑब्जेक्ट ने पोजीशन चेंज की, चेंज करके कहां गया, कितनी दूर चला, कितनी तेजी से चला, अच्छा कितना समय लगा उसे। फीलिंग आ रही है? तो यही बातें हमें यहां पे पढ़नी है। ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू स्टडी हियर। समझे? आइए, तो मेजरमेंट
ऑफ मोशन। और पूरी कहानी की तरह देखना माय डियर, एकदम कहानी है ये, इट्स अ स्टोरी, और बढ़िया स्टोरी की तरह ये चलेगा, एकदम कहानी की तरह ये चलने वाला है। देखिए, मोशन की अगर मैं बात करूं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, तो मोशन या रेस्ट की कहानी किस तरीके से हम लोगों को मेजर करनी है वो सुनिए, वो समझिए, ठीक है। देखिए, तो मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। बात तो सही है सर, ठीक। अब यहां से यहां तक जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। इस गली से मुड़े, इधर चले गए, फिर इधर गए, फिर इस गली में चले गए, ओके। कई लोग निकलते तो हैं घर से, लेकिन 4-5 मूवी देख लें, 5-10 दिन बाद पहुंचे, वैसे भी लोग हैं दुनिया में, नहीं? कुछ आप जैसे अच्छे बच्चे हैं, है कि नहीं? घर से निकले, सीधे सीधे कोचिंग पहुंचे, सॉरी स्कूल पहुंचे, है हाँ या ना? तो ऐसी बात है, अगर मान लो आपके शहर में मेट्रो वगैरह बन रही है, डाइवर्जन हो जाता है, ऐसे 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 घुमा के जाना पड़ा, होता है ना, राइट? तो ये जो अलग अलग मैंने बनाए हैं, ये जो अलग अलग नाना प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के जो भेड़िए हम बनाए हैं, ए बी सी डी, ठीक। अरे बी तो यही है बाबू, हटाओ हटाओ, 1 2 3 4 करो इसे, 1 2 3 4। ये जो अलग अलग प्रकार के 1 2 3 4 बने हैं, इन्हीं को बोलते हैं पाथ। 1 2 3 and 4 are known as the paths of motion। क्या कहते हैं इन्हें? पाथ ऑफ मोशन। क्या कहा जाता है इनको? पाथ्स ऑफ मोशन, रास्ते, जिन रास्ते इन्हें चलना है, ठीक है। ये क्या है? पाथ ऑफ मोशन। कौन से रास्ते? रास्ता, पाथ मतलब रास्ता। कौन से रास्ते? कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन गया है। देयर कैन बी इनफाइनाइट पाथ। मानते हो इस बात को? बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, हां या ना? अच्छा, अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है, एकदम बेसिक से उठा रहा हूं यार, ठीक है। द लेंथ ऑफ दीज पाथ आर known as distance traveled। हिंदी में इसी को दूरी कहा जाता है। सही जाए ना? वही वाली। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास में बाइक है, आपके दोस्तों ने बोला चल यार गेड़ी मार के आते हैं, मतलब घूम के आते हैं, ठीक है। आपको पता नहीं था, आपके पिताजी ने जो स्पीडोमीटर होता है उसमें रीडिंग ले रखी थी सुबह सुबह। अब आप घूम के आए, आपके पापा ने कहा अच्छा वेड़े जी कहां गए थे? ओ पापा जी कुछ नहीं पापा जी, मैं तो गया सी, ओ ट्यूशन गया सी पापा जी। अच्छा बेटा, तेरा ट्यूशन तो 1 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर गाड़ी चलनी चाहिए जाके आने में, ये 22 किलोमीटर क्यों दिखा रही है? अब आपके हाथ पैर फूल गए। पापा को कैसे पता चला? ओ पापा को कैसे पता चला? पापा को, पापा यार आप अपने पिताजी से नहीं जीत सकते। सो उनको पता चल गया। कैसे पता चला? स्पीडोमीटर से। स्पीडोमीटर में जो डिस्टेंस आता है, जो रीडिंग आती है, वो क्या बताती है? डिस्टेंस बताती है। हां, तो आप 22 किलोमीटर मस्त घूम के आए कोचिंग का बंक मार के, और फिर पापा ने जो आपको बेल्ट ही बेल्ट दिए, जो आपकी आरती उतारी बेल्टों की, उसके अलग ही जलवे। समझ गए? हां या ना? दिस इज नोन एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कोई भी रास्ते जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिस भी रास्ते जा रहे हो,
जिस किसी भी रास्ते चलोगे उसकी लेंथ देख लो, वही डिस्टेंस है। समझ गए? जो भी रास्ते जा रहे हो उसकी लेंथ देख लो, वही क्या है? डिस्टेंस है। समझ गए इस बात को? हां या ना? क्लियर है? ओके। देयरफॉर डिस्टेंस is defined as the length of the path taken by an object in motion irrespective of direction. दिशा कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? डायरेक्शन कुछ भी हो, व्हाट डज इट हैज टू डू? डायरेक्शन से क्या मतलब है? हमें तो मतलब किससे है? लेंथ ऑफ द पाथ से। डायरेक्शन कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है यार? हमें किससे मतलब है? लेंथ ऑफ द पाथ से। समझे? लेंथ ऑफ द पाथ से। देखो ना, यहां पे कोई डायरेक्शन फिक्स है क्या? यहां पे देखो, यहां कोई डायरेक्शन फिक्स है क्या? कभी इधर जा रहा है, कभी इधर, कभी इधर, इधर इधर इधर। यहां पे, यहां तो अरे बाप रे, बहुत डायरेक्शन चेंज हुई है। तो डायरेक्शन से हमें मतलब ही नहीं है। हमें किससे मतलब है? लेंथ ऑफ द पाथ। बात खत्म। पिताजी ने जो बेल्टों की आरती की, वो बेल्टों की आरती क्या इस बात पे निर्भर कर रही थी कि ओ पापा जी मैं तो रास्ते विच मंदिर भी गया सी, हैं पापा जी मैं तो रास्ते में मंदिर भी होके आया। पिताजी को मतलब है नहीं। गेड़ी क्यों मारी, क्यों घूमे, क्यों बंक मारा? सुताई होगी। समझ गए इस बात को? सो डायरेक्शन से मतलब नहीं है। डिस्टेंस इज डिफाइंड एज लेंथ ऑफ द पाथ। हमें किससे मतलब है भाई? लेंथ से मतलब है। किस रास्ते गए उसका डायरेक्शन नहीं, कितना चले वो देखना है। वही क्या है? डिस्टेंस है। फीलिंग आई या नहीं ये बताओ। समझ गए? डिस्टेंस को ऐसे डिफाइन करेंगे, कॉपी कर लीजिए। समझ में आई ये बात? सो दो चीजें हमने पढ़ी। पाथ का लेंथ डिस्टेंस देगा। डिस्टेंस में हमें मतलब नहीं है डायरेक्शन से। डायरेक्शन कुछ हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, कोई की फर्क पैंदा है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इट वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद द डायरेक्शन while calculating distance, right? Okay. इसकी यूनिट मीटर्स होती है। ये है मीटर्स, एसआई यूनिट। सही। सेंटीमीटर भी होती है, ये छोटी यूनिट है, इसको सीजीएस कहते हैं। बेटे सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड। ये क्या बता रहे हैं? सेंटीमीटर लेंथ बताएगा, ग्राम मास बताएगा, और ये टाइम बताएगा। तो कभी भी मोशन वगैरह स्टडी करने के लिए या फिजिक्स में ये तीन क्वांटिटी बहुत अहम है, मास, लेंथ, टाइम। तो इन्हीं को सीजीएस, जब भी हम लोग सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में दिखाते हैं तो इसे सीजीएस यूनिट बोलते हैं। सीजीएस यूनिट छोटी यूनिट होती है। ये एसआई या एमकेएस होती है। एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकंड, इन्हीं का काउंटर पार्ट है। समझ गए? ओके। और कन्वर्जन आपको पता ही है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर, या फिर 1/100 मीटर्स।
आई बात समझ में? 1/100 मीटर्स ऐसे देखा जाएगा। लॉजिक क्लियर है? लॉजिक क्लियर है? ये हो गया हमारा क्या, व्हाट इज इट? इट इज द यूनिट किसका? डिस्टेंस का। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। ये भी एक क्वांटिटी है। सर डिस्प्लेसमेंट क्या बीमारी है, अभी बताते हैं। हिंदी में इसे कहा जाता है विस्थापन। हिंदी में इसे क्या कहा जाएगा? विस्थापन। मतलब इसकी पोजीशन चेंज कर दी है ना? ओके, मान लो ये 2 पॉइंट्स हैं 1 और 2। अब इधर से इधर जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, है ना? बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं ऐसे, many paths, there are many paths which can be covered between these 2 points, है ना? पाथ मान लो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। किसी भी पाथ में बच्चा, किसी भी पाथ में क्या डायरेक्शन फिक्स है? लेकिन अगर मैं यहां से लेके यहां तक सबसे छोटी डिस्टेंस देखूं, सबसे छोटा पाथ देखूं, शॉर्टेस्ट पाथ पे चलूं, तो वो क्या हो जाएगा? मेरा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्या होगा? शॉर्टेस्ट। इट इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ the shortest path between 2 positions या between 2 points और locations। कोई भी 2 लोकेशन उठा लो, कोई भी 2 लोकेशन, उन 2 लोकेशन के बीच में जो सबसे छोटा पाथ होगा, सबसे छोटा, वही क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अच्छा, एक बात और सुनो, इट इज डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन। क्यों भैया? शॉर्टेस्ट पाथ का डायरेक्शन फिक्स है। अगर आपने डायरेक्शन कुछ और ले लिया तो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं रहेगा। वो डिस्टेंस के दौरान डायरेक्शन फिक्स नहीं है, शॉर्टेस्ट पाथ के दौरान डायरेक्शन फिक्स है। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होगा और डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होगा। समझे? इसको आप ऐसे समझिए, मैं 50 किलोमीटर चला, पैदल नहीं पैदल नहीं, 50 किलोमीटर्स मैंने कार चलाई, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। 50 किलोमीटर्स मैंने कार चलाई नॉर्थ डायरेक्शन में, यह डिस्प्लेसमेंट है। समझे? जब भी डायरेक्शन एसोसिएट हो जाए हम उसे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ के लिए तो डायरेक्शन ही चाहिए ना यार। बिना डायरेक्शन फिक्स किया आपने मान लो डायरेक्शन इधर ले ली, इधर ले ली, इसके अलावा तो यहां तो पहुंच ही नहीं पाओगे कभी। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमेशा क्या फिक्स करनी है? डायरेक्शन। डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन फिक्स नहीं है। देख लो ना, ऐसे ही उबड़ खाबड़ कहीं भी पहुंच रहा है वो, राइट? अच्छा, लास्टली इसकी यूनिट देख लीजिए। है तो ये भी लेंथ ही ना, तो क्या आएगा? सेम एज डिस्टेंस, यानी कि मीटर भी सेंटीमीटर भी। मीटर कौन सी यूनिट? एसआई। सेंटीमीटर कौन सी? सीजीएस। बात खत्म। लॉजिक क्लियर है? सो दिस इज हाउ वी विल डिफाइन डिस्प्लेसमेंट। इस प्रकार से हम लोग किसको डिफाइन करते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट को। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली डिफाइंड एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच का सबसे छोटा पाथ है, सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसका लेंथ, इसके बीच का डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। लॉजिक क्लियर है? लॉजिक क्लियर है? हां या ना? समझ गए इस बात को? ठीक है।
एक क्वेश्चन की मदद से और अच्छे से समझें। कॉपी करें। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब सुनिए मेरी बात। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राम ट्रेवल्स 3 किलोमीटर नॉर्थ एंड देन टर्न्स राइट, वॉक्स अनदर 4 किलोमीटर। राम जो है वो 3 किलोमीटर नॉर्थ में चला, फिर राइट टर्न करके 4 किलोमीटर और चला। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राम एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा देखो, ये शुरुआती पॉइंट है और ये फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल। डिस्टेंस कितना हो गया, ये पाथ लिया उसने, पहले ये फिर ये, यानी 3 + 4 7 किलोमीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कौन सा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला है, स्ट्रेट लाइन ये वाला है। अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कैसे निकलेगा? पाइथागोरस लगा दो, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कितना होता है ये? 5। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 5 किलोमीटर। अब लेकिन 5 किलोमीटर बोलने से काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन भी चाहिए। देखो कंपास लाओ, ये अगर नॉर्थ है, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा। सही है? तो डिस्प्लेसमेंट हो गई, राम इज डिस्प्लेस्ड बाय 5 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट चला गया है, उसका डिस्प्लेसमेंट है। समझ गए? 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ये टोटल डिस्टेंस है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस में यहां देखो, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं है, डिस्टेंस इज स्केलर। क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन नहीं होता उनको हम स्केलर बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर किसे बोलेंगे हम लोग? ऐसी क्वांटिटीज जिनके अंदर डायरेक्शन होगा। देखो डायरेक्शन की बात की है, ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन की बात नहीं की है डिस्टेंस में, कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर में अंतर समझ में आ गया? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके अंदर डायरेक्शन की बात हम लोग नहीं करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसमें डायरेक्शन की बात करनी पड़ेगी। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। सही है? ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं? कॉपी कर लें, कॉपी इट डाउन। सो आई गेस ये हो चुका है। आज का डिस्कशन हम यहीं तक रखेंगे। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा।
मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन। रेफरेंस क्या लेते हैं हम? ग्राउंड। क्यों? क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं है, इसलिए हम लोग ग्राउंड को लेते हैं। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हुई तो मोशन, नहीं हुई तो रेस्ट, बात खत्म। डिस्टेंस, दो पॉइंट्स के बीच का लेंथ, डायरेक्शन के बिना, डायरेक्शन फिक्स नहीं है। डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन के साथ शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ का क्योंकि डायरेक्शन होता है। यूनिट मीटर सेंटीमीटर दोनों की, मीटर बड़ी वाली, सेंटीमीटर छोटी वाली। कन्वर्जन रेट आपको पता है। और एक एग्जांपल से हमने समझा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में होते क्या है। डिस्टेंस स्केलर है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्योंकि इसके पास में डायरेक्शन होगी। सिंपल एज दैट। सो आई रियली होप ये आपको अच्छे से समझ में आया हो, क्रिस्टल क्लियर हुआ हो एंड मजा आया। थैंक यू सो वेरी मच। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। कमेंट करके जरूर बताना है कि कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर।